हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 19 से 22 जुलाई के बीच में, और बाकायदे शेड्यूल भी आ चुका है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों की। ठीक है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में क्रांतिकारी आंदोलन से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने किया था, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, चटगांव शस्त्रागार की घटना कब घटी थी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, और ये जो वीडियो होने वाला है ना, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना देरी किए। पहले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला कह रहा है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वी.डी. सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर जो है ना फ्रेंड्स, इनका संबंध किससे है, तो अभिनव भारत संस्था से, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं डिटेल की बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण याद रखिएगा, वो था कामागाटामारू घटना। क्या था, कामागाटामारू घटना, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1914 ईस्वी में घटित कामागाटामारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। भारत के गुरदीत सिंह ने कामागाटामारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। ठीक है ना। तट पर पहुंचने के पश्चात कनाडा की पुलिस ने भारतीयों को घेराबंदी कर दी और उन्हें देश में घुसने से मना कर दिया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज में बजबज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस के मध्य झड़पें हुई, जबकि 2014 में कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस घटना के लिए अपनी संसद में माफ़ी भी मांगी थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो कामागाटामारू था ना, ये जहाज़ था। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण उसका विरोध किया गया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, वो कौन सा आयोग था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था और भारतीयों के द्वारा उसका विरोध किया गया था। तो वो था फ्रेंड्स साइमन आयोग। क्या था, साइमन आयोग, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका विरोध करते हुए भारतीयों ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। क्या दिया था, साइमन गो बैक का। अब प्रश्न ये पूछता है कि साइमन गो बैक का नारा लिखा किसने था। तो ये लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। किसने लिखा था, यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को लिखा था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अच्छा, इसी साइमन गो बैक के दौरान फ्रेंड्स ना, इसी नारे के दौरान जब विरोध किया जा रहा था तो लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है और लाला लाजपत राय की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन की बात की गई थी, जबकि 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्वदेश बांधव समिति के अगर मैं संस्थापक की बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो थे अश्विनी कुमार दत्त। तो कौन थे, अश्विनी कुमार दत्त, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो बंगाल विभाजन की घटना के दौरान बंगाल में अधीन, ठीक है ना, बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त ने, याद रखिएगा अधीन नहीं, बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण, अभिनव भारत सोसाइटी को किसने संगठित किया था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा वो किया था वी.डी. सावरकर ने, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल की बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। जो अभिनव भारत संस्था थी ना, ये 1899 में इसका नाम क्या था? इसका नाम था मित्र मेला, जबकि 1904 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया कि अभिनव भारत संस्था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जिसके संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नौजवान भारत सभा की स्थापना की बात करें तो वो किया था भगत सिंह ने। किसने किया था फ्रेंड्स? भगत सिंह ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो मजदूरों एवं किसान युवाओं को संगठित कर देश की आज़ादी के लिए वर्ष 1926 में भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। काफ़ी मज़ेदार कंटेंट आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, भगत सिंह का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था बंगा गांव में। कहाँ हुआ था? बंगा गांव में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को वर्तमान में जो कि पंजाब पड़ता है, पाकिस्तान के लायलायपुर जिले के बंगा गाँव में हुआ था, ठीक है ना। असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव एवं राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट आपको याद रखना है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो ये डेट आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो गठन किया था फ्रेंड्स, वो किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है ना, इसके अन्य सदस्य की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर किया था, ठीक है ना। जिसका पहला कार्य 1925 में क्या था? काकोरी ट्रेन डकैती। क्या था? काकोरी ट्रेन डकैती इसका पहला कार्य था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था, ठीक है ना। अगर बात करें आगे तो पुलिस अधीक्षक, जो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम था सैंडर्स, इसकी 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा हत्या किया गया था, और इस संगठन की पहली क्रांतिकारी घटना थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये तैयार किया था सूर्य सेन ने। किसने? सूर्य सेन ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। इस क्रांतिकारी समूह में 2 महिलाएं भी शामिल थी। एक का नाम था प्रीतिलता वाडेकर और दूसरे का नाम था कल्पना। तो इन 2 महिलाओं का भी नाम आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ लेगा कि चटगांव शस्त्रागार छापा में या चटगांव शस्त्रागार छापा में जो क्रांतिकारी थे उनमें कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी? तो एक थी प्रीतिलता वाडेकर और दूसरी थी कल्पना। तो इन दोनों को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिलिप सेपरेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था। किसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था या किस केस में मुकदमा चलाया गया था? तो याद रखिएगा, ये चलाया गया था फ्रेंड्स मेरठ षड्यंत्र केस में। किस में चलाया गया था? मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप सेपरेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो 1929 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत जिन पर मुकदमा चलाया गया था उनमें से 3 साम्यवादी ब्रिटिश नागरिक फिलिप सेपरेट, बेन वेडले और लेस्टर हचिंगसन भी शामिल थे। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ
शीर्षक लेख लिखा था, काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखा गया था कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये लिखा था भगत सिंह ने। किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, इस शीर्षक के लेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिंह सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? काफी अति महत्वपूर्ण। तो इसकी स्थापना किया गया था पंजाब के अंदर, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल की बात करें तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुई थी। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो गदर पार्टी थी ना, इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए आ गया प्रश्न आपके सामने, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गदर पार्टी की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो लाला हरदयाल ने किया था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर सोहन सिंह भाखड़ा भी होता तो वो भी इसमें शामिल थे। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे प्रसिद्ध संबंध है? तो राम प्रसाद बिस्मिल के नाम की बात करें तो किससे संबंध है, यानी किस केस से संबंधित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनका संबंध है काकोरी षड्यंत्र केस। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। डिटेल की बात करते हैं तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन, पहली बार ट्रेन का नाम याद रखिएगा, 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजानों को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी कांड भी कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भारत के अंदर सर्वप्रथम क्रांतिकारी जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां से शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र से। डिटेल की बात करें तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। व्यायाम मंडल, मित्र मेला व अभिनव भारत प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं थी। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि कामागाटामारू क्या था? तो कामागाटामारू जो था ना फ्रेंड्स, ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। हांगकांग में रहने वाले भारतीय बाबा गुरदीप सिंह ने भाप शक्ति से चलने वाली एक जापानी समुद्री जहाज को खरीदा, जिसका नाम क्या था? कामागाटामारू था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? यानी कौन सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों को जो आधार स्थल था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो था उत्तरी अमेरिका। क्या था? उत्तरी अमेरिका। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल सैन फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका था। यहीं से हिंदुस्तान गदर नामक पत्र का संपादन भी किया जाता था। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना हुई थी और इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों की बात करें तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा प्रमुख थे। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा किया था चंद्रशेखर आजाद ने। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो वर्ष 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की गई थी। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था। अब यहाँ पूछ रहा है कि गठन किसने किया था फ्रेंड्स, तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण याद रखिएगा। इसके गठन की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो रामप्रसाद बिस्मिल ने भी किया था, साथ ही साथ सचिंद्र नाथ सन्याल ने भी किया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सन्याल आदि के द्वारा कानपुर में किया गया था, ठीक है ना। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी, यानी कहाँ पर 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स वो हुई थी इलाहाबाद के अंदर। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं डिटेल की बात करें तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, यानी जो वर्तमान में प्रयागराज है, के अल्फ्रेड पार्क यानी आज़ाद पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डिटेल आप याद रखिएगा और डेट आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था फ्रेंड्स, वो कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या के षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। किसको मारा था? माइकल ओ डायर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक था माइकल ओ डायर और एक था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक माइकल ओ डायर था, ठीक है ना, एक जनरल डायर था माइकल ओ डायर। तो जो माइकल ओ डायर था ना, ये आदेश दिया था और आदेश देने के बाद ना जब जांच बैठाया गया तो जांच में महज यही कहा गया कि इन्होंने अपने शक्तियों का थोड़ा सा ज़्यादा प्रयोग कर लिया है। और ये जब लंदन चला गया, यानी इंग्लैंड चला गया फ्रेंड्स, तो इंग्लैंड जाने के बाद इसको सम्मानित किया गया और वहीं पर जाकर के सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो सरदार उधम सिंह, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जिनको नाम से जाना जाता है, काफ़ी अति महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कि सरदार उधम सिंह का नाम क्या है? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ठीक है ना। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की ब्रिटेन में जाकर के हत्या कर दी थी, ठीक है ना। इसके लिए उन्हें वर्ष 1940 में फांसी की सजा भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है चटगांव शस्त्रागार थावे में कौन संबंधित है। तो चटगांव शस्त्रागार थावे से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी सूर्य सेन संबंधित है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें, चटगांव शस्त्रागार थावे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन संबंधित है। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो किया था सूर्य सेन ने। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो किया था गदर पार्टी के क्रांतिकारी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डिटेल की बात करें तो मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी सुखदेव। कौन थे फ्रेंड्स? सुखदेव, ठीक है ना। कौन कौन? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे सुखदेव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो काकोरी ट्रेन डकैती की घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, फणींद्रनाथ घोष की जो हत्या किया था वो फ्रेंड्स किया था बैकुंठ शुक्ला ने। किसने किया था? बैकुंठ शुक्ला ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फणींद्रनाथ घोष के गवाही पर ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 23 मार्च को दिया गया था 1931 को। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मुखबिरी कर यानी सरकारी गवाह बनकर के फांसी दिलवाने वाले फणींद्रनाथ घोष की हत्या शहीद बैकुंठ शुक्ला ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये कब किया था? तो ये किया था दिसंबर 1931 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। डिटेल की बात करें तो 24 दिसंबर 1931 ईस्वी को कामिला की 2 स्कूली छात्राओं ने, एक का नाम था शांति घोष जबकि दूसरे का नाम था सुनीति चौधरी, ने वहां के जिला अधिकारी जिसका नाम था बीजी स्टीवेसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये भी चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोक कर लूटा गया था? तो सबको पता है फ्रेंड्स, ये लूटा गया था काकोरी के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड या वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन की संज्ञा दिया गया है। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है कि काकोरी कांड का नया नाम क्या बदल कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो ये भी चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बमकांड के आरोप में फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर बमकांड के आरोप में किसको फांसी दिया गया था? तो प्रफुल्ल चाकी को नहीं दिया गया था, बटुकेश्वर दत्त को भी, राजगुरु को भी नहीं दिया गया था, राजेंद्र लाहिड़ी को भी। यानी कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किसको दिया गया था? हालांकि फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बग्घी पर बम फेंका था। तो खुदीराम बोस जो थे ना, इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको किया था? खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। जबकि प्रफुल्ल जो चाकी थे ना फ्रेंड्स, ये वहां से भागे और भागने के क्रम में अंग्रेजों द्वारा घिर गए तो इन्होंने अपनी ही पिस्टल से अपनी हत्या कर ली थी। तो यहां प्रश्न पूछ रहा है कि किसको फांसी दी गई थी? तो वो दिया गया था खुदीराम बोस को। ठीक है ना। अगर डिटेल की बात करें तो मुजफ्फरपुर बमकांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस से बचने में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये भी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किन नेताओं ने किया था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था बी.डी. सावरकर ने। किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अभिनव भारत संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर ने किया था। ठीक है ना। अच्छा, अभिनव भारत का पहले नाम क्या था? अभिनव भारत संगठन का पहले नाम था मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो कि 1904 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया अभिनव भारत, जो कि एक गुप्त संस्था थी। ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो मैडम भिखाजी कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैडम भिखाजी कामा ने भारत की त्रिरंगी यानी तिरंगा ध्वज जो है इसको कहां फहराया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको फहराया था, ठीक है, इसको फहराया था स्टुटगार्ट पर। कहां फहराया था? स्टुटगार्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो श्रीमती भिखाजी रुस्तम कामा, जिसको मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को बुलंद किया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये भी चीजें याद रखनी है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गदर आंदोलन के दौरान। यानी गदर आंदोलन के दौरान जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार मोहन सिंह भाखड़ा थे। इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाट बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरमीत सिंह किससे जुड़े हुए थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति थे ना, ये किससे जुड़े हुए थे? ये लोग जुड़े हुए थे गदर आंदोलन से। किससे जुड़े हुए थे? गदर आंदोलन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में पड़ता है, इसी में स्थापित गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल, बाबा हरनाम, सोहन सिंह भाखना और गुरदीत सिंह। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष किया गया था फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट करके बता दिए। मैंने पीछे क्वेश्चन का आंसर बताया हूं, तो ये विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। डिटेल की बात करें तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल आदि ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है 1923 से 1928 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। यानी कौन सा कारण था? याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया था, तो उस समय 1923 से लेकर के 1928 ईस्वी के बीच में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति हुई थी। डिटेल की बात करें तो 1923 से 1928 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का एक प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे फ्रेंड्स। तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा, वो थे भगत सिंह। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। जबकि 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। तो फटाफट आप बता दीजिए किसने मारा था। तो उधम सिंह ने मारा था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो लंदन में जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है, अनुशीलन समिति थी। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अनुशीलन समिति क्या थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो अनुशीलन समिति थी ना, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका संबंध कहाँ से था? तो इसका संबंध था पश्चिम बंगाल से, या कलकत्ता कह सकते हैं। डिटेल की बात करें तो अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ वसु ने कलकत्ता में इसका गठन किया था। पी मित्रा ने इसका गठन किया था। कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जतेंद्र नाथ बनर्जी एवं बरिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इनके सदस्य थे। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1908 में। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था, जिसमें केनेडी का परिवार मारा गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। तो करजन वाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को, याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल की बात करें तो 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने इंडियन ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को फांसी दे दिया गया था इसके कारण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखिएगा उस समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जब इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, ठीक है ना। अगर डिटेल की बात करें तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। अतः शहीद भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रमोद मित्रा। कौन थे? प्रमोद मित्रा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अनुशीलन समिति की स्थापना में प्रथम जो प्रमथ नाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस प्रमुख योगदान था, ये भी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। तो 1904 में जो अभिनव भारत एक गुप्त संस्था थी फ्रेंड्स, ये क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी जिसका पहले नाम था मित्र मेला। इसका पहले नाम क्या था? तो मित्र मेला था, जिसका नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया। कब किया गया? तो 1904 में किया गया। तो पूछ रहा है कि किसने स्थापित किया था, यानी ये क्या था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये था क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब डिटेल की बात करते हैं तो याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यह संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था, तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन चारों विकल्प में से कौन सी महिला थी जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तो वो थी फ्रेंड्स मैडम भिखाजी कामा। कौन थी? मैडम भिखाजी कामा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो मैडम भिखाजी रुस्तम के आर कामा ने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया। इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और भारतीय तिरंगा को फहराया था, ठीक है ना। मैडम भिखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। सीधा सीधा अगर बीपीएससी में प्रश्न पूछ सकता है कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड हुआ था ना, इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया था। अगर बात करें फ्रेंड्स तो राम प्रसाद बिस्मिल जो कि गोरखपुर में इनको शामिल दिया गया, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दिया गया, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में दे, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दिया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये फ्रेंड्स फहराया था स्टुटगार्ट में, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में तिरंगा ध्वज लहराया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 1905 में लंदन के अंदर होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो किया था
श्याम कृष्ण वर्मा ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में तथा इंडिया हाउस की स्थापना भी किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था क्रांतिकारी आंदोलन का, काफ़ी अति महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर दे के जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर चैनल की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।